श्यामू एक छोटे से गांव में चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। श्यामू के अलावा उसके घर में उसका बेटा रहता था। दोनों लोगों के लिए चाय की दुकान की कमाई काफी थी। श्यामू की बीवी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी भी श्यामू पर आ गई थी। दोनों बाप बेटा शांति से जिंदगी जी रहे थे। गुड्डू 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था और पढ़ाई में भी तेज था। बस इसी तरह से दोनों की जिंदगी चल रही थी। तभी श्यामू की दुकान के सामने एक और चाय की दुकान खुल गई। पास के गांव से ही ललित नाम के आदमी ने चाय की दुकान खोली। श्यामू स्वभाव से लालची नहीं था, इसलिए उसे नई दुकान खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। श्यामू अपनी दुकान में ग्राहकों से बहुत अच्छा व्यवहार करता था। एक दिन श्यामू की दुकान पर एक आदमी आया और उससे बोला, अरे श्यामू भैया, ये जो नई दुकान खुली है, क्या तुम इस आदमी को जानते हो? हमारे गांव का तो ये नहीं लगता। नहीं भैया, मैं तो इसे नहीं जानता। मैंने तो पहली बार इस आदमी को देखा है। शायद दूसरे गांव से आया होगा। पर भैया, इस आदमी ने तो तुम्हारी दुकान के सामने ही दुकान खोल दी। अब तुम्हारी बिक्री पर इससे फर्क पड़ेगा। देखो भैया, भगवान की कृपा से मेरी दुकान पुरानी है और काफी लोग मुझे जानते भी है। मेरा गुजारा तो ठीक ही चल रहा है। बाकी किस्मत में जो लिखा है उसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी किस्मत का जितना काम और पैसा होगा वो तो मिल ही जाएगा। श्यामू इसी तरह से खुश रहा करता था और किसी भी चीज की चिंता नहीं करता था। कुछ दिन बीतने के बाद ललित की दुकान में भी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ललित थोड़ा चालाक आदमी था। उसकी दुकान में जो भी आदमी पहली बार आता उसको वो चाय मुफ्त में पिलाता। अरे ओ गांव के लोगों, मेरी दुकान में जो भी पहली बार आएगा उसको मैं मुफ्त में चाय दूंगा। अगर आपको मेरी चाय अच्छी लगे तो आप मेरी दुकान में दोबारा आइएगा। इस तरह लोगों को आकर्षित करने के लिए वो तरह तरह की तरकीब लगाता था। उसने अपनी दुकान में शहर से कुछ खाने की चीजें भी ला रखी थी, जिससे कि गांव के लोग आकर्षित होके उसकी दुकान में आए। ललित की दुकान में लोगों को कुछ अलग ही स्वाद आता था, इसलिए लोग उसकी दुकान में बार बार आना पसंद करने लगे। और देखते ही देखते ललित की दुकान में भीड़ बढ़ने लगी और श्यामू की दुकान में ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे। गांव के लोग आपस में बातें करते, अरे भाई, ये ललित की दुकान की चाय तो बहुत ही अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे हर रोज ही इसकी दुकान में आकर चाय पिए। हाँ, भैया सही कहा। इसकी दुकान में जब तक आकर चाय ना पी ली जाए तब तक मन ही नहीं भरता। गांव में हर आदमी को इसकी चाय पसंद आ रही है। देखो तो कैसे इसकी दुकान में भीड़ लगी है और इसकी बिक्री भी कैसे बढ़ रही है। ललित की दुकान में जो भी एक बार चाय पी लेता वो बार बार वही आकर चाय पीता, क्योंकि लोगों को उसकी चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगता था। श्यामू की दुकान की बिक्री कम होने की वजह से श्यामू को चिंता सताने लगी कि अगर ऐसी चलता रहा तो उसका घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिर घर का खर्च और बेटे की पढ़ाई का खर्च आएगा कहाँ से? श्यामू काफी चिंता करने लगा। इसी चिंता में वह एक दिन घर पर उदास बैठा सोच रहा था, तभी उसका बेटा वहां आता है और कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तुम चिंता मत करो। श्यामू गुड्डू से कुछ नहीं कहता, परंतु कुछ दिन बीत जाने के बाद गांव के एक आदमी से पता चलता है कि उसकी पिताजी की दुकान के पास एक और चाय की दुकान है, जिसकी वजह से उन लोगों की दुकान की बिक्री बिल्कुल कम हो गई है। गुड्डू समझ जाता है कि उसके पिताजी क्यों परेशान थे। गुड्डू काफी समझदार लड़का था, वह काफी सोचता है। आखिर पिताजी कितने सालों से चाय बना रहे हैं, सभी को उनकी चाय पसंद आती थी, उनकी दुकान अच्छी खासी चल रही थी। ऐसा क्या है उस आदमी की दुकान में जो सभी लोग अब वहां चाय पीना पसंद करते हैं? ललित की चाय की दुकान पर काफी भीड़ लगी हुई थी। गुड्डू वहां आकर सभी ग्राहकों को चाय पीते हुए देखता है और सोचता है, आखिर उसकी दुकान की चाय में ऐसी क्या बात है जिस कारण लोग इसकी चाय इतने स्वाद से पी रहे। मुझे पता लगाना होगा कि इसकी चाय में ऐसी क्या खास बात है।
गुड्डू खिड़की से छुपकर ललित को चाय बनाते हुए देखता है। गुड्डू बहुत गौर से ललित को देख रहा था। उसने चाय में वही चीजें डाली जो हर जगह चाय में डलती है, परंतु आखिर में उसने नीचे से एक लाल डिब्बा निकालकर उसमें से कुछ पाउडर निकालकर चाय में डाल दिया और डब्बा छुपाकर नीचे ही रख दिया। ये सब गुड्डू को कुछ अटपटा सा लगा। वो मन में सोचने लगा कि सारी सामग्री ऊपर खुले में रखी हुई है, तो इस लाल डब्बे को नीचे छुपाकर क्यों रखा हुआ है? जरूर दाल में कुछ काला है। गुड्डू वहां से निकलकर अपने घर आ जाता है और इस घटना के बारे में काफी सोचता है। गुड्डू का अध्यापक बहुत ही अच्छा था और वो गुड्डू से बहुत प्यार करता था। गुड्डू अपने अध्यापक को सारी बात बताता है। तब गुड्डू का अध्यापक कहता है, बात अटपटी सी तो लग रही है, पर हम किसी को किसी भी तरह का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम एक काम करना, तुम चुपके से उसकी चाय बनाते वक्त अपने फोन में एक वीडियो बना देना। जी सर, मैं कल ही उसका वीडियो बना दूंगा। अगले दिन राजू पूरी तैयारी के साथ ललित की दुकान पर जाता है और वही खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। ललित की दुकान पर ग्राहकों की इतनी भीड़ होती है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। वह रोजाना की तरह ही चाय बनाने में व्यस्त था। पहले की तरह ही ललित ने चाय बनाने के बाद नीचे से हरा डब्बा निकालकर चाय में डाल दिया और वहीं नीचे छुपाकर रख दिया। इस सारी घटना का गुड्डू ने वीडियो बना लिया और वैसे ही अपने अध्यापक के पास गया। सर, मैंने वीडियो बना लिया है। आप ध्यान से देखें कि ललित कैसे उसमें छुपकर वो पाउडर मिला रहा है। हाँ, कुछ इस तरह से इतने नीचे छुपाकर रखा हुआ है जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता है कि यह पाउडर कुछ गलत चीज है, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब अगर तुम कुछ हिम्मत करके उस पाउडर का कुछ सैंपल ला सको तो हम उसे लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज सकते हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो हम फिर पुलिस ले जा सकते हैं। ठीक है सर, मैं ऐसा ही करता हूँ। इसका चालाकी से भांडा फोड़ना होगा। अगले दिन गुड्डू ललित की दुकान में पहुंच जाता है और सही वक्त का इंतजार करने लगता है और जैसे ही ललित बाहर पैसे लेने जाता है, गुड्डू तुरंत ही उसकी दुकान में घुसकर थोड़ा सा पाउडर अपने रुमाल में ले लेता है। ललित को किसी तरह का कोई शक नहीं होता। गुड्डू का काम होते ही वो अपने अध्यापक के पास पहुंच जाता है और वो पाउडर उन्हें दे देता है। पाउडर की जांच करने पर पता चलता है कि वो कोई नशे का पाउडर है जिसकी लत की वजह से लोग चाय के आदी हो रहे थे। बस फिर क्या था, अगले दिन गुड्डू और उसके अध्यापक पुलिस के साथ ललित की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ललित अचानक पुलिस को देखकर अचानक घबरा जाता है और उनसे कहता है, अरे साहब, आइए बैठिए, मैं आपके लिए बढ़िया सी चाय बनाता हूँ। नहीं, हमें कोई चाय नहीं पीनी। हमें तो तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। मेरी दुकान की तलाशी? भला मुझ गरीब की दुकान में ऐसा क्या जो आप तलाशी लेना चाहते हो? पुलिस ललित की एक भी नहीं सुनती और पूरी दुकान की तलाशी लेती है और उस लाल पाउडर वाले डब्बे को ढूंढ लेती है जो उनको गुड्डू ने फोन की रिकॉर्डिंग में दिखाया था। जैसे ही पुलिस वाले उस डब्बे को खोलते हैं तो उसमें सफेद पाउडर मिलता है। अरे ये क्या है ललित? इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई नशे का पाउडर है। इस पाउडर की चाय की दुकान में क्या जरूरत? जी ये जी कुछ नहीं है जी। कुछ लोगों को चीनी की चाय पसंद नहीं आती तो उन लोगों के लिए ये पाउडर रखा हुआ है। इस पाउडर की जांच हम लेबोरेटरी में करेंगे। तुम्हारे झूठ और सच का पता वहीं चल जाएगा। पुलिस वाले ललित को हिरासत में ले लेते हैं और पाउडर को जांच के लिए लेबोरेटरी भेज देते हैं। जांच से ये पता चलता है कि वह नशे का पाउडर है जिसको खाने से उसकी आदत हो जाती है और धीरे धीरे लोग उसके ऐसे आदी बन जाते हैं कि जब तक वो पाउडर ना मिले तब तक शरीर में बेचैनी जैसी रहती है। ये सब पता चलने के बाद पुलिस वाला गांव आकर उस पाउडर के बारे में बताता है कि ये जो पाउडर ललित चाय में डालता था, ये एक तरह का धीमा जहर था जिसका शुरू में तो पता नहीं चलता, पर बाद में इसकी लत से लोग पागल होने लग जाते हैं। पुलिस वाला गुड्डू का शुक्रिया करता है और सभी गांव वाले गुड्डू की तारीफ करने लगते हैं।
और इस तरह से शामू की दुकान में फिर से लोग आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह गुड्डू की समझदारी से गांव में लोगों को नशे की लत लगने से पहले ही ललित का पर्दाफाश हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेईमानी सिर्फ 2 दिन चलती है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।